भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जानेंगे हम फीडर ट्रेड थ्योरी के बारे में और उसका मॉक टेस्ट के बारे में। ये इसका देखिए फीडर ट्रेड थ्योरी जो है हमारा, इसमें मॉक टेस्ट के बारे में दिया गया है और इसमें टोटल 13 चैप्टर है और सीबीटी में इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसे तैयारी करके जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें इसका। तो पहला चैप्टर देखते हैं हमारा सेफ्टी के बारे में। देखिए इस तरह से हमारा पेज खुलता है और एक एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उसके बारे में क्या है इसका नाम और क्या काम है इसका भी जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का नाम क्या है। अब जो ये मेरा हैमर है, यहाँ एक्स में क्या है हमारा बना हुआ है, एक साइन दे दिया है कि एक्स के में जो हमारा है उस भाग का नाम क्या है। तो पहला है हमारा ए फेस है, बी पिन है पंच है, सी है चिक, डी है आई हो। तो इस जगह हमारा क्या होता है वेट भी रहता है और इस एक्स वाला जो चिन्हित किया गया है इसका नाम है हमारा चिक, तो इस पे वेट भी रहता है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। आगे चलेंगे, देखिए ऑप्शन ये देखिए क्वेश्चन 2 नंबर है, गोल्डन आवर्स की अवधि क्या कहेंगे। गोल्डन आवर्स उसे कहेंगे अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो उस तत्काल समय में हम किस, जिसे हमारा डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हमारा समय है उस टाइम जो हम उपचार करेंगे उसे कहेंगे हम प्राथमिक उपचार। तो उस आवर्स में जो हम कहेंगे गोल्डन आवर्स कहेंगे। तो इसमें कौन सा है हमारा घटना के बाद के 30 मिनट। देखिए उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, ये तो होगा नहीं, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले हमारा 45, ये नहीं, घटना होने के बाद जो हम पहला 30 मिनट होगा उसे कहेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा है डी। तो आगे जानेंगे, देखिए तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कहता है कि तत्काल में जो हम यूज करेंगे या फिर सुरक्षा करेंगे उसे क्या कहेंगे। तो तत्काल में हमारा देखिए ए नंबर है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। तत्काल हमारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो तत्काल समय में हम क्या करते हैं अपने उपचार के लिए, उसे ही हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे जानेंगे, चौथा नंबर है प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो ये देखिए क्या है कि ये ऑप्शन ए अटेंशन है, बी वायु पथ है, सी है अरेस्टिंग गिरफ्तार, डी है वायुमंडल। तो ए दर्शाता है हमारा एयर रूट। ये देखिए क्या है कि ऐसे मिस्टेक से टच होने की वजह से ऐसा, ये देखिए हमें ये भी बता दिया कि ये मेरा सही है और ये गलत है। तो आप अपने तरीके से देख लेना है कि सही मेरा ये है तो ग्रीन होगा और गलत होगा तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। जानेंगे नेक्स्ट, इसका मतलब है ए का एयर रूट यानी वायुपथ। नेक्स्ट में जानेंगे, सी नंबर है मेरा, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या है, तो ए नंबर है 0.02 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई और बी नंबर है देखिए 0.004 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। सी में देखते हैं 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। तो हमारा ट्राई स्क्वायर जो एक्यूरेसी होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसकी जो है एक्यूरेसी है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होता है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। आगे जानेंगे, 6 नंबर देखते हैं, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेने का उपयोग करेंगे। अब कॉर्नर और जॉइंट्स में हम किस छेने का यूज करेंगे चौकोर करने के लिए, तो एक एक जानते हैं। जैसे ए है डायमंड पॉइंट चीजल, बी है फ्लैट चीजल, सी है हाफ राउंड नोच चीजल, डी है क्रॉस कट चीजल। तो देखिए कॉर्नर और जॉइंट्स में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 देखेंगे, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मेरा क्या है, उस कैलिपर का जिसका एक टांग मुड़ा हुआ हो और दूसरा टांग क्या हो फिक्स हो। तो देखिए पहला है हमारा आउटसाइड कैलिपर, बी नंबर है इनसाइड कैलिपर, सी है जेनी कैलिपर, डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो हम देखते हैं क्या कि जिसका मुड़ा हुआ एक भाग होता है और एक फिक्स होता है उसे कहते हैं जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर मेरा सी है।
डी, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं? जो लिक्विड फ्लेमेबल है उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, उसमें एक एक ऑप्शन के बारे में देखे दिया गया है, जैसे फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सी है हेलोन एक्सटिंग्विशर, डी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो ये लिक्विड जो फ्लेमेबल है इसके लिए हम यूज करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। करेक्ट आंसर ए होगा। अब देखो किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? अब देखिए कौन सा फाइल है, इसका फाइल है जिसका हमारा समानांतर पूरे फाइल जो है समांतर यानी लंबाई में होता है और पैरेलल में होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में हमारा क्या होता है, ये तो अधिकतर मटेरियल कटिंग के लिए करता है बास्टर्ड फाइल का यूज। बी नंबर है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में हमें फिनिशिंग उतना नहीं आता। डी है रास्प कट फाइल, इसके द्वारा भी नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मटेरियल को या फिर चमड़े को हमें फाइलिंग करना है तो उसे रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इसका ही हमारा क्या होता है कि हैंड फाइल समानांतर होता है और जो फिनिशिंग होता है जॉब को फिनिश करने के लिए हम अधिकतर हैंड फाइल का यूज करते हैं, इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। आगे जानेंगे। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। अब इसमें जो ये हमारा प्रतीक है इसमें जो इमेज बना हुआ है इसका क्या नाम है? पैदल चलने वाले का मार्ग, इसमें पैदल चलने वाला का मार्ग तो दिख नहीं रहा है, इस पर ट्रेन चल रहा है। और बी स्कूल, स्कूल तो दिख नहीं रहा है। सी है अनगार्डेड, डी है गार्डेड संरक्षित। ये देखिए अनगार्डेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे कुछ भी अगर कोई आदमी वगैरह आएगा, कोई जानवर आएगा तो उसके आगे क्या दुर्घटना हो सकता है, इसलिए वार्निंग का साइन है, इसलिए इसे करेक्ट आंसर मेरा सी होगा अनगार्डेड। वहां कोई गार्ड नहीं होता। ऑप्शन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 देखते हैं। हथौड़े का वजन कहां दर्शाया? इससे पहले ही बताया, एक इमेज आया था जिसमें बताए थे चिक पे हमारा वेट रहता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे आई होल, बी है फेस, सी है पिन और डी है चिक। तो अब करेक्ट आंसर मेरा डी होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हम खाद के रूप में अपने खेतों में डालते हैं? तो पहला है ए रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम खाद में क्या है बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं हम ज्यादा टाइम तक रखेंगे तब ना वो रिसाइकलिंग होगा। बी है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ही ऐसा है जिसे हम खाद के रूप में अपने खेतों में डालते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा बी है। नेक्स्ट देखिए ये 5S तकनीकों का पालन किए बिना किसका परिणाम होगा? 5S का यूज करते हैं इसलिए हम अधिक उत्पादन कर पाए, उत्पादन में वृद्धि हो। तो इसमें से कहता है कि इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम देखते हैं कि एक ऑप्शन में जैसे ऑपरेटर दक्षता में सुधार करने के लिए, ऑपरेटर दक्षता में सुधार करने के लिए हम यूज करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा ज्यादा नहीं होगा, वृद्धि नहीं हो रही है। सी देखें स्क्रैपर दर कम हो करने के लिए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा हम ज्यादा मटेरियल को क्या करेंगे कटिंग करेंगे या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल लेंगे तभी तो हमारा स्क्रैपर में कम, या फिर हम एकदम नजदीक बनाएंगे। तो बहुत सारा इसमें स्क्रैपर दर को कम करने के लिए ऐसा तो होगा नहीं। सी है गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करेगा। अगर 5S का यूज नहीं करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करेगा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में आता है? अब मेजर कर रहे हैं तो कौन सा हिस्सा जो हमें टच कर रहा है उसमें से ये ऑप्शन में देखते हैं कौन है। डायल है, स्टॉक है, ब्लेड है, डिस्क है। तो हमारा इंक्लाइंड सतह में जो टच करता है उसे कहते हैं ब्लेड। करेक्ट आंसर सी। अब ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है 15 नंबर। इस वाइस का नाम क्या है? कराई जो इमेज में है इस वाइस का नाम क्या है? ए नंबर है पिन वाइस, बी है हैंड वाइस, सी है मेरा पाइप वाइस, डी है मशीन वाइस। देखिए यहाँ आगे हमारा पिन को होल्ड किया जाता है इसलिए हमारे ये पिन वाइस है। तो करेक्ट आंसर हमारा पिन वाइस। जानते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? हम कोई जॉब बनाते हैं और हम चाहते हैं कि परमानेंट मार्किंग करें, तो परमानेंट मार्किंग के लिए हम कौन सा पंच यूज करते हैं उसमें से ये जानेंगे। पहला है हमारा बेल पंच, बी है सेंटर पंच, डी है डॉट पंच, ये देखिए डी नंबर है पिन पंच। तो ये सी नंबर जो मेरा है ये है डॉट पंच। तो इसे बिटनेस मार्किंग के लिए भी यूज करता है और इसे परमानेंट मार्किंग के लिए भी।
और जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो अधिकतर डॉट पॉइंट का ही यूज करते हैं। इसका एंगल है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर सी है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। पहला ए है अनगार्डेड मशीनरी, बी है अनस्किल्ड, सी है विषैला जिसको टॉक्सिक, डी है नॉइज शोर। तो हमारा कहता है कि कौन सी यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत हमारा आता है ए नंबर ऑप्शन अनगार्डेड मशीनरी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। जानेंगे नेक्स्ट के बारे में। देखिए कि ये जो इमेज दिखाया गया ये क्या है, देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए पीपीई को पहने बिना आएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस हेलमेट को पहने बिना हम वर्कशॉप में चले जाएंगे तो अगर बिना पहने आएंगे तो क्या होगा, उसी ऑप्शन में बताया जाएगा कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है मेरा धुएं गैस वाष्प के कारण प्रभाव पड़ेगा, बी नंबर है उड़ते धूलकणों के कारण प्रभाव पड़ता है, सी है गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण प्रभाव पड़ेगा, डी है हमारे उच्च शोर स्तर के कारण प्रभाव पड़ेगा। अब देखो क्या है कि ये जो हेलमेट है, हेलमेट से क्या करता है, अगर ऊपर से कोई सामान गिरेगा तो हम बचाव कर पाएंगे और टकराने से भी हम बच पाएंगे। किसी में टकरा गए तो हेलमेट के द्वारा हम बच पाएंगे। तो इसलिए अगर इसे नहीं पहने तो हमें इस सब का सामना करना पड़ेगा। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसलिए वर्कशॉप में हम काम करते वक्त इसे पीपीई का यूज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। जानते हैं नेक्स्ट। देखिए कि 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो डी फ्लोरो मीथेन ब्रैकेट में कहता है BCE शॉर्ट नेम है से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हेलान एक्सटिंग्विशर, सी है फॉर्म एक्सटिंग्विशर, डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो हमारा ब्रोमो डी फ्लोरो जो मीथेन है इसमें रहता है हमारा हेलान एक्सटिंग्विशर। तो करेक्ट आंसर मेरा बी है। जानते हैं नेक्स्ट। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। ये जो हमारा अनिवार्य ये मेरा इमेज दिया गया है, ये हमारा जो सिंबल है क्या दर्शाता है, और ये मिलिट्री का साइन है। हम जब सड़क पर चलते हैं और हमें कहीं टर्न आता है तो बहुत सारा साइन में हमें बताता है कि यहाँ स्टॉप है, यहाँ नो पार्क है। तो इस तरह से हमारा सिंबल बनाया रहता है। इसमें से कौन सा रहेगा, देखते हैं। पहला हमारा गार्डेड संरक्षित, बी है रास्ता दे, सी है मेरा स्टॉप, डी है अनगार्डेड। तो इसमें जो हम बता रहा है ये बता रहा है स्टॉप। करेक्ट आंसर मेरा सी है। नेक्स्ट, बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। अब कहता है कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। कॉम्बिनेशन सेट में बताए थे कि कॉम्बिनेशन सेट में बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें से हमारा स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड है। जिसमें से प्रोटेक्टर हेड का काम होता था एंगल मेजरमेंट। तो ऑप्शन ए में देखेंगे ये सब में कि ए है गहराई मापना, बी है कार्यखंड को सेट करना, सी है लंबाई की जांच करना, डी है कोण को मापना। तो प्रोटेक्टर हेड के द्वारा हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर मेरा डी है, कोण मापेगा। तो अब देखिए क्या है कि कोण मापेगा, तो इसमें स्क्वायर हेड का भी जान लेते हैं कि स्क्वायर हेड क्या करता है 90 डिग्री और 45 भी मेजर करता है। और सेंटर हेड क्या है, किसी भी सिलेंड्रिकल भाग पर हम सेंटर भी ज्ञात कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब जानते हैं जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग। जॉब हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि जॉब फिनिश हो जाए, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, कौन सा फाइल यूज करेंगे। तो इसमें से दिया गया है, पहला ऑप्शन है डबल कट फाइल, बी है कर्व्ड कट फाइल, सी है सिंगल कट फाइल, डी है सेकंड कट फाइल। हम जॉब को फिनिश के करीब लाने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड कट फाइल का। करेक्ट आंसर मेरा डी है। अब जानते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कोई जॉब में हमें राउंड शेप करना है, तो उस समय हम किस कैलिपर का यूज करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में, पहला है हमारा इनसाइड कैलिपर, बी नंबर है जेनी कैलिपर, सी है आउटसाइड कैलिपर, डी है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो हम जो कोई जॉब में कोई राउंड बार बनाना चाह रहे हैं तो हम करते हैं यूज जेनी कैलिपर का। इसका लेग जो है एक स्थिर रहता है, एक टंग मुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हमें राउंड शेप आसानी से बना पाएंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा बी है, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट, कहता है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे में इसका कलर कोड क्या है। अगर हमें जो बहुत सारा कागज क्या आता है मेरा वेस्ट जाता है,
कि जो हम क्या कहते हैं कि रखे हुए रहते हैं, तो इसे हम कौन सा कलर का डब्बा में हम डालेंगे ये बेकार कागज को। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला है काला, बी है नीला, सी है लाल, डी है हरा। अब देखिए क्या है कि हम जो ये बेकार कागज का अलगाव करने के लिए हम करते हैं नीला, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर होगा ब्लू। लाल के लिए करते हैं मेटल के लिए, और काला करते हैं हम जो सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में सब्जी वगैरह लेने के लिए, जो ब्लैक क्लॉथ में होता है। और कांच के लिए हम हरा का यूज करते हैं। तो आपको एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से जानना है और आगे बढ़ते रहना है। इसे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना से बचने के लिए स्क्रैबर का उपयोग करते समय निवारक कार्रवाई क्या है। अब देखो उपयोग के बाद स्क्रैबर पॉइंट को खुद कुंद कर दे। अब कहता है कि स्क्रैबर में जो है हमारा क्या है, पॉइंट खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कहते हैं दुर्घटना से बचने के लिए। अब दुर्घटना से बचाएंगे कैसे, देखते हैं। अगर हमारा पॉइंट खराब हो गया तो उसे किस तरह सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन ए उपयोग के बाद क्या है, स्क्रैप पॉइंट को खुंद कर देंगे, ये सही नहीं है। देखिए बी नंबर है, अत्यंत मुलायम धातु को बना हुआ मुंशी, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अत्यंत मुलायम धातु को बनाएगा क्या, जो मेरा हाई कार्बन स्टील के द्वारा स्क्रैबर बना रहता है, तो उसमें क्या सुरक्षा देंगे अगर मेरा पॉइंट खराब हो गया। तो सी नंबर देखते हैं, मुंशी को शॉर्ट के पैकेट में रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, उसका नुकीला पॉइंट हमें क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा या फिर दुर्घटना हो जाएगा उससे। तो करेक्ट आंसर है मेरा डी, स्क्रैबर पॉइंट पर एक कॉर्क रखेंगे और सुरक्षा भी हो जाएगा और हम आगे काम भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस वायर्स का नाम क्या है। इसके क्या है, इसमें विंग नट लगा हुआ है, इसको हाथों से पकड़कर हम कोई भी जॉब को होल्ड कर पाएंगे। तो ऑप्शन इसी में देखते हैं, पहला है पिन वाइस, बी नंबर है पाइप वाइस, सी नंबर है हैंड वाइस, डी नंबर है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो इसे हाथों द्वारा विंग नट को टाइट करते हैं और कोई भी जॉब को हाथों से ही होल्ड करते हैं, तो इसे कहते हैं हैंड वाइस। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। अब कार्यस्थल पर कोई काम कर रहे हैं और वहां जाते हैं दुर्घटना से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा है वो तरीका देखते हैं। ए नंबर है मेरा, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास करेंगे, असाध्य चीजों को करना है। अब हम अत्यधिक कुशल काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा सुरक्षा होगा नहीं। अब बी नंबर है, सुरक्षा सावधानी का पालन करके। अब देखो सुरक्षा सावधानी का पालन करेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा सुरक्षा सावधानी का पालन करके। तो करेक्ट आंसर मेरा बी है। नेक्स्ट देखेंगे, कहेगा इस फाइल का नाम क्या है। इसमें ये जो इमेज दिया गया है, इस फाइल का नाम क्या है। तो पहला है बैरेट फाइल, बी नंबर है मिल्सा फाइल, सी है क्रॉसिंग फाइल, डी है रिफेलर फाइल। तो इस फाइल का नाम है रिफेलर फाइल, जानेंगे आगे। अब देखिए खोखली बेलनाकार जब्स को पकड़ने के लिए किस भैंस का इस्तेमाल करेंगे। तो खोखली है, मान लो कोई पाइप हमारा एक सिलिंड्रिकल भाग है और बीच का भाग क्या है, खोखला है, तो उस पाइप को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का यूज करेंगे, जिसमें हमारा होल्डिंग डिवाइस मतलब वाइस। तो हमारा एक नंबर देखते हैं कि ए नंबर है हमारा हैंड वाइस, बी है पाइप वाइस, सी है पिन वाइस, डी है बेंच वाइस। बेंच वाइस पे जहां हम लोग कोई जॉब बनाते हैं उसे बेंच वाइस पे फिटर वर्कशॉप में होता है अधिकतर यूज। तो इससे पहले पिन वाइस का इमेज भी देखे होंगे आप। तो इसमें क्या रहता है कि सिलिंड्रिकल जॉब, खोखली बेलनाकार जॉब है, तो उसके लिए हम करते हैं पाइप वाइस का यूज। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। कहता है बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। अब इसमें देखेंगे कि हम बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर है तो इसमें हम कौन सा एंगल, मेरा देखिए बर्नियर बेबल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं। इसका लीस्ट काउंट क्या है इसमें से देखेंगे। इसमें हमारा क्या है 5 है, इसमें 5 डिग्री है, इसमें 5 मिनट है और 1 डिग्री है। तो बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की सटीकता होता है मेरा 5 मिनट। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। तो ये सब क्या है करना, हमें पता करना है और एंगल मेजरमेंट के टाइम में यूज कर पाएंगे। आगे देखेंगे, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस प्रकार के अंतर्गत या किस क्लास के अंतर्गत आता है। अब ये सब कौन सा क्लास के अंतर्गत आता है जानते हैं। देखिए क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर होता है मेरा गैस, डी में होता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मेटल में। क्लास ए होता है मेरा लकड़ी, कागज का जो हम अग्नि में यूज करते हैं उसे हम क्लास ए की श्रेणी में जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा डी होगा। अगर ज्वलनशील पदार्थ है तो क्लास बी के अंदर है। तो एक ऑप्शन में एक ही मतलब बहुत सारा क्लास है, तो इसमें एक एक करके बारे में जाने
तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इस फाइल का नाम क्या है? बैरेट फाइल। बैरेट फाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि बैरेट फाइल का काम अलग होता है, इस तरह से नहीं दिखता है, वो सामान्य फाइल की तरह ही दिखता है। बी नंबर है क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग का हमें इसमें आकार भी नहीं दिखता और वो भी हमारा सामान्य फाइल की तरह। सी नंबर है रोटरी फाइल। इसमें देखिए ये हमारा क्या है, रोटरी मतलब कि रोलर की तरह बना हुआ है, इसलिए हम करेक्ट आंसर मेरा सी होगा, इसलिए हम कहते हैं इसे रोटरी फाइल। तो जानेंगे हम, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर देखते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? मतलब खुद की सुरक्षा करना। देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा मेरा खुद को सुरक्षा करने के लिए बताया गया। तो टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखेंगे तो हम क्या हुआ, वर्कशॉप सेफ्टी में हमारे टूल्स की सुरक्षा कर रहे हैं। बी हमारे गैंगवे और फर्श को साफ रखना। तो गैंगवे में क्या करते हैं, जो येलो कलर का हमारा रास्ता होता है इस पे हम साफ सफाई कर देखेंगे कि सही है कि नहीं, उस पर जाने का काम होगा, क्योंकि वर्कशॉप जाने का रास्ता हमारा गैंगवे के द्वारा होता है। सी नंबर है मशीन को साफ रखें। मशीन साफ रखेंगे तो ये मशीन सेफ्टी हो जाएगा। डी नंबर है अपने काम पर ध्यान देना। अपने काम पर ध्यान देंगे तो हमारा ये होगा पर्सनल सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर मेरा डी होगा। देखेंगे आगे। अब देखिए इस चित्र में कौन सा मापा गया है। अब ये जो ट्राई स्क्वायर के द्वारा मेजरमेंट ले जा रहा है, तो इसमें कौन सा माप ले रहा है ये जानेंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्क्वायरनेस चेक कर रहा है। तो इसमें से देखते हैं कि चौकरपन की जांच कर रहा है। चेक द स्क्वायरनेस। देखिए इस चौकरपन का जांच करना है, इसका मतलब स्क्वायरनेस चेक करना। तो ये स्क्वायरनेस चेक ही करता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर मेरा ए ही है। देखते हैं आगे। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से कैसे दूर करें। अब वर्कशॉप में हमारा क्या है कि दुर्घटना है उसे दूर कैसे करना है। पहला है कि हमारा प्राचीन पद्धति से कार्य करना है। बी नंबर है अपने तरीके से काम करना। अपने तरीके से काम करेंगे तो क्या है, कुछ जानकारी होगा, नहीं तो वहां भी दुर्घटना तो बना ही रहेगा। सी नंबर है सभी पहलुओं में सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा सी होना चाहिए। क्या होगा कि सभी पहलुओं का क्या करना है, हमें फॉलो करना है और नियमों का पालन करके वर्कशॉप में दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो जगह जगह पर इमेज को बनाकर सेफ्टी साइन दिखाना चाहिए, ताकि हम कोई भी काम सभी पहलुओं एवं सुरक्षा नियमों का पालन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि आग को रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र कैसे कार्य करते हैं। अब आग पे हमें क्या करना है, काबू पाना है। तो उसके लिए हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया था, तो उसका फुल फॉर्म भी बताया था, जिसका फुल फॉर्म जिसे हम यूज करेंगे तो उसका जो हम तरीका बताए थे, पास का फुल फॉर्म है पुल, एम, स्क्विंज और स्वीप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, पुल, एम, स्क्विंज, स्वीप। तो करेक्ट आंसर मेरा ए ही है। चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब देखिए फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए, चिट हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। तो हम जो यूज कर रहे हैं कि हम फाइल के क्या होता है, जब फाइल कर रहे हैं, फाइल में बहुत सारा चिप्स फंस जाता है, तो हम चाहते हैं उसको कम करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चौक लगाएंगे तो हमारा चिप्स कम हो जाएगा और हम अच्छे तरीके से फाइल कर पाएंगे। इसलिए हम पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हम फाइल के फेस पर चौक लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। अब फाइल में बताएगा इसमें क्या नाम है। इस फाइल में ये जो मेरा एक्स चिन्हित कर रहा है क्या नाम है, तो ये मेरा हैंडल है, ये मेरा टिप है, ये मेरा एज है, ये मेरा बॉडी होता है या फिर लेंथ इधर। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है। देखिए फाइल की लंबाई है, बी है फेरूल, सी है टैंग, डी है हील। तो ये मेरा हैंडल है, ये मेरा हील है। तो करेक्ट आंसर मेरा डी है, ये हील है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। बेंच वाइस के पहले हमें उसके प्रैक्टिकल में जो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपके वाइस के पार्ट के बारे में और उसका मटेरियल भी बताया। तो इसमें देखते हैं कौन सा मटेरियल है। ए नंबर है उच्च कार्बन इस्पात, बी नंबर है कास्ट आयरन, सी है टूल स्टोन और डी है मध्यम कार्बन स्टील। तो बेंच वाइस जो बनाने की मटेरियल है हमारा कास्ट आयरन। तो करेक्ट आंसर बी है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। भी ब्लॉक ग्रुप में संकीर्ण स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं।
अब भी ब्लॉक में जो है ग्रुप क्यों संख्या क्यों प्रदान किया जाता है, तो एक एक कर जानते हैं कि भी ब्लॉक में ऑप्शन में बताया गया है किसके बारे में, इसे क्या करते हैं। देखिए ग्रिप के लिए करेंगे नहीं, क्योंकि हम किसमें होल्ड करते हैं या फिर तब जाकर कोई जॉब पे आसानी से काम कर पाएंगे। तो बी नंबर है पकड़ के लिए, माइल्ड स्टील प्लेट, ये भी नहीं। सी देखते हैं दिखावे के लिए तो भी ब्लॉक यूज करेंगे नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा डी होगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे और क्लियरेंस करता है, थोड़ा हमारा गैप प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये चीजल के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा एंगल है, तो काटने वाला छेनी पर प्रतीक जी द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। ये मेरा जी है और ये मेरा वाई तरह बना हुआ है, तो इसमें कौन सा एंगल बता रहा है, तो देखते हैं कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल और बेस एंगल। तो ये वाला मेरा रेक एंगल, ये भाग क्लियरेंस एंगल, तो करेक्ट आंसर मेरा सी होगा, रेक एंगल। जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। बी, आग लगने के 3 कारक है। आग लगने का 3 कारक इसमें कौन सा है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा। सी है ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। डी है ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। तो आग लगने के 3 कारक मेरा सी नंबर है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। तो ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, और ये सबको अगर हम निकाल देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा, इसलिए हम इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे नेक्स्ट। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। अब ऑयल ग्रुप्स बनाना है तो हम किस छेनी का यूज या फिर किस चीजल का यूज करेंगे, देखते हैं ऑप्शन में। वेब चीजल, बी है हाफ राउंड नोट चीजल, सी है फ्लैट चीजल, डी है डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ कहता है ऑयल ग्रुप बनाना है, तो ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हमने इससे पहले कटिंग टूल में पढ़ाया है कि हाफ राउंड नोट चीजल के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑयल ग्रुप बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे आपको कटिंग टूल, मार्किंग टूल्स पढ़ाया जाता है, आप उसे कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए और इस तरह से टेस्ट लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सब याद हो जाए और सीबीटी में आप अच्छा परसेंटेज कर पाओ। नेक्स्ट देखते हैं। संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है। अब कहता है कॉम्बिनेशन सेट की एक्यूरेसी क्या है। कॉम्बिनेशन सेट में हमारा एक्यूरेसी बताए थे कि प्रोटेक्टर हेड का जो एक्यूरेसी है 1 डिग्री है, तो उसमें से देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में देखिए पहला ही 1 डिग्री है, तो हमारा ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट है तो इसके द्वारा एंगल मेजरमेंट करता है और इसका एक्यूरेसी 1 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये मेरा मार्किंग टूल्स में आता है और ये सरफेस गेज है। अब कहता है कि इसमें जो हमारा एक्स के द्वारा चिन्हित किया है इस भाग का नाम क्या है, तो उसमें से देखते हैं कि हमारा भाग का जो ऑप्शन में दर्शाया गया है इसमें कौन सा भाग का नाम है। अब देखिए इसमें जो हमारा भाग है, पहला ए है स्नग, बी है स्क्रैबर, सी है नट, डी है स्पिंडल। तो इस भाग का नाम है स्नग, जहां स्क्रैबर को पकड़ा जाता है, तो करेक्ट आंसर मेरा ए है। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत है। सॉफ्ट स्किल मतलब होता है कि देखो बहुत सारा जो समूह मिलकर एक जगह काम करेगा उसे कहेंगे टीम वर्क, तो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत ही हमारा आता है टीम वर्क, तो इसलिए करेक्ट आंसर मेरा ए ही। नेक्स्ट देखते हैं। प्रहार करते समय हथौड़े की खुदाई को कैसे ठीक करें। हम कोई जॉब बना रहे हैं, हम मार्किंग कर रहे हैं और चाहते हैं परमानेंट मार्किंग करें, उसके लिए हमें चाहिए पंच और हैमर। पंच हैमर चाहिए तो हम देखते हैं कि पेन में क्या है, थोड़ी सी क्या है कि हथौड़े की खुदाई कैसे ठीक करें, उसमें थोड़ा खुदाई हो गया है उसे ठीक करना है, तो उसमें इसको कौन सा ऑप्शन बताया गया है देखते हैं एक एक करके। गाल पर हल्का अवतलता देते हुए, बी है गाल पर हल्का सा उतलता देते हुए, चेहरे पर हल्का सा उभार देना, चेहरे पर हल्का सा अवतलता देना। तो चेहरे पर हल्का सा उभार देना है और हमारा क्या होगा, हेमर ठीक हो जाएगा और आसानी से मार्किंग कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 48 अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, देखते हैं। वेस्ट डिस्पोजल कहता आर्थिक दक्षता कम करे, बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च किए, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पर वृद्धि करें। देखो अपशिष्ट निपटान का लाभ है कि कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित रखेंगे और कार्य हम जो करेंगे वो सुनिश्चित होगा और हम आसानी से जॉब भी बनाएंगे और वर्कशॉप भी क्लीन रहेगा, तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। 49 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है इस भी ब्लॉक का नाम क्या है। देखिए इस भी ब्लॉक में क्या है, मार्किंग टूल्स में बताया थे आपको, ये है मेरा लेवल, ये है ग्रुप। इसमें क्या है, एक लेवल है एक ग्रुप है, तो ऑप्शन में देखते हैं मेरा कौन सा
एक लेवल है और एक ग्रुप है। तो ऑप्शन ए है डबल लेवल सिंगल ग्रुप ब्लॉक। देखिए भी ग्रुपेड ब्लॉक, यहाँ कहता है कि सी नंबर है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। यहाँ देखिए एक लेवल है एक ग्रुप है, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा होगा सी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? डिवाइडर का पॉइंट को हम क्या करना है, फिनिश करना है। जिसका पॉइंट हमारे खराब हो गया तो उसमें उसका जो धार है किस तरह बनाएंगे या फिर किस तरह तेज करेंगे। तो उसमें से ऑप्शन में देखेंगे, पहला है स्क्रैपर, बी है ऑयल स्टोन, सी है फाइल, डी है ग्राइंडर। तो डिवाइडर का पॉइंट एंगल जो हम क्या करते हैं, डिवाइडर के द्वारा हम कोई भी हम कोण बनाते हैं या फिर सर्कल बनाते हैं, तो उसका जो हम नोक को किस तरह ठीक करेंगे, उसके लिए हम ऑयल स्टोन पे ले जाएंगे और वहां पर घिसकर अपना धार तेज कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा बी होगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और सीबीटी में क्या करना होगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार हर चैप्टर को प्रैक्टिस करके आप सीबीटी में एग्जाम दीजिए फर्स्ट ईयर और कंप्लीट देखेंगे, परसेंटेज अच्छा आएगा। तो ये निमी मॉक टेस्ट को क्या करें, कंटिन्यू लगाते रहिए। थैंक यू।